हाय कैट 2024 एस्पिरेंट्स, दिस इज दीपिका अवस्थी। वेलकम टू द चैनल। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एज आई टोल्ड यू, माई नेम इज दीपिका अवस्थी एंड आई हैव मोर देन 10 years of experience in teaching verbal section of all the MBA exams like CAT, GMAT, SNAP, ZAT, NMAT, all the MBA exams, right? So आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले? आज के सेशन में हम प्रीडोमिनेंटली तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज, पहली बात तो क्या क्या करना है, राइट? सिलेबस, कॉन्सेप्ट्स, मॉक्स, सेल्फ स्टडी किस तरीके से करनी है। बट ये सब चीजों के लिए आपको सही मायने में राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी एंड वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट? तो वो एग्जैक्टली कैसे करेंगे, पहले उससे स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके बाद आते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट जो आप बाद में भी कर सकते हो, हाउ यू हैव टू गेट स्टार्टेड एंड एवरीथिंग। सो पॉइंट नंबर वन, एवरीवन, you need to keep yourself inspired and motivated. How can you do that? When you seek motivation from outside, it can last for only 1 or 2 days, isn't it? जब आपके अंदर से इंस्पिरेशन आती है, वो खुद को मन करता है, तो आप डेफिनेटली कर पाते हो। सो आपको मोटिवेटेड रहने के लिए तीन चीजें याद करनी है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहला, रिमेंबर योर व्हाई। ये सारी मेहनत कैट के लिए, आगे जाके MBA कॉलेज में भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जॉब करोगे, वहां पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब कर क्यों रहे हो? व्हाट इज योर व्हाई? व्हाट आर योर गोल्स? इट कैन बी एनीथिंग materialistic that you want this car or that. It can be something else, right? Something personal, but you have to remember your why. वो आप लिख के रखो, डेली उसे सुबह देखो। सेकेंड पॉइंट, राइट, जो आपको करना है अपने आप को मोटिवेटेड फील रखने के लिए, आपको जो आपका एक गोल है परसेंटाइल का, स्कोर का, वो प्लस सम कॉलेजेस जहां पे आप प्लान कर रहे हो जाने का, उनकी फोटोज, राइट, गूगल में सब अवेलेबल है, उनकी प्रिंटेड फोटोज आप अपने कबर्ड के सामने दीवार पे रोज सुबह उठ के चिपकाओ और रोज सुबह उठ के देखो। अगेन इट विल रिमाइंड यू that this is something needs to be done. Unless you'll have those things around you to be seen, आप में वो मोटिवेशन नहीं आने वाला है। तो ये दो चीजें आपको करनी है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कीप एन अग्रेसिव माइंडसेट, नॉट अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव माइंडसेट। एज दे से कि डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। मुझे लगता है चीजें पर्सनली लेनी चाहिए अगर आप उन चीजों को एक हार्डवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने अग्रेशन को हार्डवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? अग्रेसिव बिहेवियर इज नॉट राइट, बट अग्रेसिव माइंडसेट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेल इन एनी फील्ड। सो इफ अगर किसी ने आप पे विश्वास नहीं किया, बिलीव नहीं किया that you cannot do anything else in life, whereas there are other people like your family, parents who really believe in you that like you know, my son or daughter is the best and वो तो सब कर सकते हैं। You have to prove everyone who believe in you right and who did not believe in you wrong. So you have to take everything personally, all the appreciation, all the criticism, and take it seriously and work upon that. तभी again आप चीजें कर पाओगे। आपके पास बेस्ट एंड स्टडी एनवायरनमेंट है, आपके बड़े भाई बहन है जो टॉप कॉलेजेस में MBA करें, उनका गाइडेंस है, आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल है। बट अनलेस एंड अनटिल यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर सेल्फ, यू रिमेंबर दैट वाई आपके लिए क्यों जरूरी है, आप सीरियसली अपने आप को उतना ज्यादा पुश नहीं कर पाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये तो रही दो तीन चीजें आपको करना है टू फील योर सेल्फ मोटिवेटेड एवरी डे। थोड़ी चीजें आपके आसपास हो, आपके रूम में, जो आप डेली देखो तो आपको मोटिवेशन है, तो आपको मोटिवेशनल पोएम दिखे कोई अच्छी, तो धीरे धीरे वहां पे आप पेस्ट करते रहो, ठीक है? नाउ कमिंग टू सिलेबस। सो यू इन कैट एग्जाम यू गेट 3 sections: वर्बल, DLR एंड क्वांट। वर्बल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 70% क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से आते हैं। सो आपके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवन हु इज टारगेटिंग कैट 2024 नीड्स डेली हैबिट ऑफ रीडिंग अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस, प्रैक्टिस, जो भी आप कर रहे हो। आप अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा? सी, इट इज इक्वलेंट टू, इट इज सिमिलर टू, फॉर एग्जाम्पल, एन एथलीट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिक्स। भले वो किसी दूसरे स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहा है, स्विमिंग हो सकता है, जैवलिन थ्रो हो सकता है, एनीथिंग एल्स, पर अगर डेली उसका एक वार्म अप, उसकी एक डाइट ठीक नहीं होगी, भले डाइट का कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, तो कैसे उसकी बाकी की जो प्रैक्टिस है और परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी? सिमिलरली, रीडिंग 1 hour डेली फ्रॉम 30 minutes to 1 hour, whatever you can take out, is crucial for you to really do well in VRC section. And of course then daily आप टॉपिक्स चेंज करते रहो, because sometimes it gets boring। कभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, पैरा जंबल कर लो, समरी, ऑड वन, पैरा कंप्लीशन, बेस्ड ऑन दैट एक डिटेल मैं वीडियो बनाऊंगी इन फ्यूचर, जहाँ पे एग्जैक्टली क्या सिलेबस है, किसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगी। एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर चैनल पे प्रैक्टिस सेशंस, मेंटरिंग, गाइडेंस, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, कितनी तैयारी करनी है, सारी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स, प्लीज नो एंड एक्सेप्ट योर नेचर, एक्सेप्ट योर रियलिटी। दैट ठीक है, आई एम समवन हु गेट्स डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। एक बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं एक दिन में कितने घंटे पढ़े, कितने आवर्स है। एट द सेम टाइम एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स करने हैं या एक सब्जेक्ट को एक ही दिन देना है। सो आई सजेस्ट, ये सारी चीजें आपको किसी को पूछना नहीं चाहिए, ये आपको खुद थोड़ा
इंट्रोस्पेक्ट करके फिगर आउट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको डेफिनेटली एक दिन में 2 टॉपिक्स करने चाहिए एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, भाई मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में मैंने वर्बल कर लिया, सेकेंड हाफ में थोड़ा बीच में ब्रेक लिया, अपने कॉलेज का कुछ किया, बाहर फ्रेंड से मिल के आए, खेल के आए, कुछ किया, एंड देन शाम को वापस आके हमने 1 घंटा या 2 घंटा क्वांट के क्वेश्चंस किए। सिमिलरली नेक्स्ट डे में भी क्वांट एंड डीएलआर, ऐसे आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। बट इफ यू आर समवन स्पेशली हु इज एट द बिगिनर स्टेज एंड गेट्स कंफ्यूज्ड इजीली, अभी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज समथिंग आई विल नॉट रेकमेंड, राइट। आपको आइडियली एक टॉपिक को एक ही दिन देना चाहिए, उसको अच्छे से 2 से 3 घंटे दो। 2 से 3 घंटे आप नहीं निकाल सकते हो बिकॉज आपका कॉलेज है, जॉब है, देन मे बी व्हाट यू कैन डू इज कि भाई सुबह 1-1.5 घंटा दिया, शाम को 1-1.5 घंटे, डिवाइड योर टाइम। एट द सेम टाइम, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन, आप सुबह उठ के पसंद करते हो पढ़ना या रात में पसंद करते हो, ये तो आपको ही पता होगा, राइट। आपका एग्जैक्ट शेड्यूल क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आपके प्रायोरिटीज क्या है। इसीलिए इन सारे सवालों का जवाब आइडली आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, व्हाट वर्क्स फॉर यू। और अगर आप अपने नेचर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करोगे, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, करोगे, तो आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा rather than following someone else's schedule, or like it's not one rule fits all, so you should not really follow that according to me. Now coming back to exactly daily basis पे आपकी preparation कैसी होनी चाहिए, आपको you have to attend at least one lecture of each subject every day, especially when you're getting started. क्यों? Because एक तो आपका syllabus complete होता है, आपके concepts clear होते हैं, at the same time जो आप एक group lecture में बैठते हो, इतना अच्छा discussion होता है with other students also, students भी teachers को कुछ ऐसे question पूछते हैं जो आपको लगता है ये मुझे भी था डाउट, पर मैंने तो पूछा ही नहीं है, मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। सो एक पीयर टू पीयर ग्रुप में जब आप होते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है जो आप अकेले नहीं सीख सकते। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स समटाइम्स लुक फॉर एग्जांपल स्मॉल ग्रुप्स और पर्सनल डाउट सॉल्विंग। ट्रस्ट मी, दैट इज इंपॉर्टेंट ओनली एट द लेटर स्टेज, जब आपका एक बार सिलेबस हो चुका है, अब आपको कुछ 10 में से 2 टॉपिक्स अभी भी समझ नहीं आ रहे, या कुछ सर्टेन लेवल ऑफ हार्ड क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, तो आपको टीचर का पर्सनल अटेंशन चाहिए, आपको चाहिए कि मेरा कोई डाउट सॉल्व कर दे। बट इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट, आपको ग्रुप क्लासेस ही चाहिए, आपको पर्सनलाइज अटेंशन कंपैरेटिवली बहुत कम चाहिए। सो दिस इज व्हाट इट इज, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड जस्ट स्टार्ट गेटिंग लाइक ऑल योर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, क्या टाइम है, शेड्यूल है, ये सारी चीजें आप इकट्ठा करना शुरू करो एंड जस्ट स्टार्ट। आई वुड से जस्ट स्टार्ट नाउ। अंडरस्टैंड एग्जाम एंड इट्स साइकोलॉजी। आप एग्जाम की साइकोलॉजी समझो कि ये एग्जामिनर जो है वो एग्जैक्टली आपसे क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टॉपिक्स हैं कैट एग्जाम के, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, अलजेब्रा या अरिथमेटिक हो गया, क्या ये आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको कैट में मैक्सिमम मार्क्स आए और एक अच्छे कॉलेज में आप जा पाओ और आपको प्लेसमेंट मिल पाए? इतना नहीं है सिर्फ। ऑफ कोर्स दिस इज हाफ ऑफ द स्टोरी, बट ये सारी चीजें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, आपको आपके एमबीए कॉलेज में भी काम आएगा, isn't it? आपको बहुत सारी केस स्टडीज दी जाएंगे, स्टोरीज की, एक मैनेजर है इस केस में, फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में फंस गया है, उसमें आपको कुछ डेटा दिया जाएगा कि उसकी इतनी सेल्स हुई, इतना ये हुआ, राइट, इतना प्रॉफिट है, इतना पर, तो आपके एक बेसिक सेंस ऑफ रीडिंग एंड बेसिक सेंस ऑफ क्वांट्स, मैथ्स, फिर डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो निकाल, उसके बेसिस पे आप गेस्टिमेट्स निकाल पाओगे, उसके बेसिस पे आप उसके आंसर सही दे पाओगे एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द क्लास। सो बहुत ही रूडिमेंट्री या बेसिक तरीके का कोर्स नहीं होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और जो आप पढ़ाई करते हो क्लास में, उसमें ज्यादातर आपको आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई एंड थोड़े क्वांट की आपको एक्सपीरियंस तब भी लगती है। एट द सेम टाइम ये वहां पे खत्म नहीं होता है, जब आप मैनेजर बनते हो कॉलेज के बाद में, वहां पर भी आपको बहुत सारे जेन्युइन केसेस दिए जाते हैं जहां आपको सिचुएशन इंप्रूव करनी, आपको सिचुएशन समझ आएगी, आप उसके नंबर्स और डेटा समझ पाओगे। सो ये कैट एग्जाम का जो सिलेबस, इट गोज अ वेरी वेरी लॉन्ग वे इन योर करियर। द बेटर यू परफॉर्म नाउ, द बेटर कॉलेज यू गेट एंड द बेटर मैनेजर यू गेट। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो अभी 10 महीने की बात है, कैसे भी करके निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप कॉलेज में भी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, अगेन वो चीज इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी आपने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया था इन कैट, और बाद में जब आप मैनेजर बन जाओगे, आपके आपके कंपनी में 10 डिपार्टमेंट्स है, 10 मैनेजर है, यू वन ऑफ देम, तो शायद आप डेफिनेटली एक हाई परफॉर्मिंग मैनेजर नहीं रहोगे, क्योंकि आपके वहाँ बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है, आप केस को समझने में बहुत टाइम लगाते हो, राइट, वो नंबर्स को क्रंच करने में बहुत टाइम लगाते हो, तो आप हमेशा थोड़ा पीछे रहोगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कैट प्रेपरेशन गोज अ लॉन्ग लॉन्ग वे एंड यू नीड टू रियली गिव योर बेस्ट, क्योंकि इसी में ही जितना अच्छा आपके मार्क्स आएंगे, उतने ही अच्छे आप कॉलेज में जाओगे, और आगे जाके उतनी ही अच्छी आपकी प्लेसमेंट लगने वाली है। यस, टू अंडरस्टैंड दैट। एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कितने अटेम्प्ट्स करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम वैसा नहीं है जहाँ पे आपको
आपको सब कुछ सॉल्व करना और 100% सब सही होना चाहिए. 100% डजंट मीन यू आर गेटिंग एवरीथिंग लाइक करेक्ट, राइट? आपको एक सर्टेन क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना चाहिए. एग्जैक्टली हाउ टू अप्रोच वर्बल सेक्शन स्पेसिफिकली एंड ओवरऑल कैट एग्जाम, इस पे मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाली हूँ इन नेक्स्ट 24 to 48 hours. Stay tuned for that as well. And last but not the least, everyone, please remember you are the hero of your story. You have to write down your story. You need to believe in yourself, and that is where you have to get started. You have to take that one step to follow the journey of that 1,000 steps, right? बीच में आपको बहुत सारे ऐसे phases या moments आने वाले कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा and everything, but अगर आपने वो consistency maintain कर ली, ultimately you need to give time to this. अगर आपने time दे दिया, अच्छा बुरा, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 1 घंटे, आप निकल लोगे, राइट? आपकी ये जो नैया है वो पार हो जाएगी. You just have to give your best. That is all, right? Each and every, take each day as it comes. So that is what I wanted to convey in today's class, students. Mainly this was a motivational video for CAT 2024, and आगे और भी बहुत ही specific tips आने वाली हैं. As I said, कैसे section को approach करना, RC को कैसे approach करना है, para jumbles को कैसे करना है, और कुछ videos already मैंने start कर दिए हैं post करना, like on overall syllabus, para jumbles कैसे करने हैं, RC कैसे करने हैं, last year question papers कैसे go through करने हैं and everything. So please check that out also. Thank you so much everyone. Bye bye.